Hello everyone, my name is Gaurav Panchal, आपका मैथमेटिक्स मेंटर. In this lecture, I am going to discuss chapter number 7, coordinate geometry. क्लास 10th का ये चैप्टर जो आप क्लास 8, 9 और 10 में तो आप पढ़ ही रहे हो इस चीज को. बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, ताकि आपको सारी चीज समझ में आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में. और ये मोटा मोटी हम समझे तो ये बच्चों ये जो चैप्टर है काफी छोटा है, वैसे फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन आपका बेस यानी फाउंडेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, जिससे ये इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. छोटी छोटी चीज समझना है. जैसा कि चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है बेसिकली? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई? हम तालमेल करते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन मतलब जोड़ना. ठीक है. ज्योमेट्री का मतलब जिसमें हम किसी सरफेस के अंदर किसी पॉइंट को, लाइन के बारे में, ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. डिफरेंट टाइप के जितने फिगर्स है ना, तो उनको हम कोऑर्डिनेट करना सर. किसी पॉइंट के कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको जोड़ना चाह रहे हैं. ठीक है. अब उनके एप्लीकेशंस क्या क्या बन सकते हैं वो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे. तो बच्चों सबसे पहले आपने, मैं 9 का ही बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद इस चैप्टर पर मूव करेंगे. देखो, आपने इसमें सबसे पहले छोटी छोटी चीजें डिस्कस करें. कार्टेशियन प्लेन के नाम से पढ़ा है. ठीक है. कार्टेशियन प्लेन समझना है. व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन? ठीक है. अब कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या हो? देखो, दो तरह की लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी. ठीक है. इस तरह का एक्सिस अपन ले लेते हैं. देखो, जो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अपन एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसका नाम देना है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. तो बच्चों इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानेंगे. ठीक है. एक्स जैसे इधर नोट कर लीजिए. जो वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल जो खड़ी हुई लाइन, ठीक है, इसको वाई एक्सिस के नाम से जानेंगे. इसको वाई एक्सिस दे दिया है. ओके. ये वाई डेस कर दीजिए. तो वाई और वाई डेस वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो वर्टिकल लाइन. दिस इज द, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया एक्स एक्सिस कंप्लीट. तो अब ये एक प्लेन को, दिस इज द प्लेन, ये एक पूरा सरफेस है. तो 2D की बात कर रहे हैं, 3D में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है. आपके जो कोर्स में तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, दोनों लाइन 90 डिग्री पर. यहां पर देखो बच्चों, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही, कोई दो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एक और यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी उसके कोऑर्डिनेट वो ओरिजिन होगा. मतलब हम पोजीशन बताने वाले हैं भाई. ओरिजिन पे क्यों? क्योंकि पोजीशन के जीरो की जो जीरो ओरिजिन होगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं 2D के अंदर. राइट. अब बच्चों ये हो गया ओरिजिन, इसको बोलेंगे ओरिजिन. अब बात आती है यहाँ पर, जब भाई ये जो कार्टेशियन प्लेन में हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये पूरी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना. इट डिवाइडेड 4 पार्ट्स, इक्वली 4 पार्ट्स में हुए. 4 पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, मतलब जिनको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं. तो आपसे कोई पूछा जाए कि कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो 4 पार्ट होते हैं बच्चों. फर्स्ट, ये सेकंड है, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ. तो दीज आर द फोर्थ, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट होंगे. इनको क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है. क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है ना. क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 4. क्वाड्रेंट पार्ट कर दिए उसके. राइट. अब बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ. अब कोई पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं? लेट सपोज कोई पॉइंट है, लेट एनी पॉइंट. पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट पी पॉइंट से डिनोट कर देते हैं और एक्स कोमा वाई के फॉर्म में उसे लिखा जाता है. एक्स कोमा वाई, पहले एक्स लिखेंगे, एक्स एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट या मेंशन कर देंगे. अब बच्चों यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, इसको नाम दे दिया एफ सीसा. ये ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाएगा? एफ सीसा. ठीक है. एफ सीसा के नाम से भी पूछा जाता है सवाल 1 मार्क के अंदर. ठीक है. एफ सीसा क्या है? और जो वाई है, यहाँ पर जो वाई लिखा हो ना वाई, दिस इज द ऑर्डिनेट, है ना. इसको ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं. ये थोड़ा ध्यान रखना, इस पर अपन क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं. तो एब्सिस था, दिस इज द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा फर्स्ट लिखेंगे और वाई के बाद में लिखेंगे. कभी बच्चों वाई और एक्स, पहले वाई और बाद में एक्स नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है. नाउ कम टू द कार्टेशियन प्लेन. ये कार्टेशियन प्लेन हो गया. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसके दोनों साइन क्या होंगे? प्लस प्लस. क्या होंगे? प्लस प्लस. क्यों प्लस प्लस होंगे? तो बच्चों ये ध्यान रखना, इसके राइट साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव वाला होंगे ना, ये पॉजिटिव साइन वाला होंगे. ओके.
इसी तरह लेफ्ट साइड मूव करो इसके एक्स एक्सिस के, तो ये नेगेटिव वाला हो गया, नेगेटिव वाला। और वाई एक्सिस के अबव चलेंगे तो ये पॉजिटिव चलेगा, यहाँ पर ये अबव वाला पॉजिटिव चलेगा, और ये यहाँ पर बिलो चलेंगे तो दिस इज द नेगेटिव। तो बच्चों बात समझ में आ गई, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट, कुछ भी पॉइंट हो, उस सबके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, यानी कि एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और जो ऑर्डिनेट है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अभी मैं एग्जांपल इस पर डिस्कस करूंगा। नाउ कमिंग टू ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों, अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो इसका साइड नेगेटिव होगा, और वाई तो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि वाई वाला पॉजिटिव बना हुआ है। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फर्स्ट वाला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। थर्ड में चलेंगे तो बात समझ में आ गया, ये भी नेगेटिव नेगेटिव होगा। फोर्थ में ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। इससे अपन प्लॉट, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा किस तरह से हम प्लॉटिंग करते हैं, किस पॉइंट की पोजीशन कहां पर अपन दिखा सकते हैं। ओके, अब ये दिस इज ये पूरा कार्टेशियन प्लेन हो गया। इज दैट क्लियर? लेट सपोज अब यहां पर हम यदि एक एग्जांपल यहां पर कोई डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं बच्चों, -3,4, ठीक है, क्यू पॉइंट ले लिया है, -2, -4, आर पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर आर पॉइंट ले लिया, 4, -5, ये पॉइंट्स ले रहे। अब इनको प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो बेटा ये एक्स डैश ओ एक्स, दिस इज द वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर हम पॉइंट प्लॉट कर देते हैं 1, 2, 3, पॉजिटिव से राइट साइड मूव करेंगे तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो भाई नेगेटिव चलने वाला होगा, -2, -3 एंड -4 अप टू जितने पॉइंट्स हो। यहाँ पर भी +1, +2, +3 एंड +4, -1, -2, -3 एंड -4। फर्स्ट वाला पॉइंट हमें ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है, यहाँ पोजीशन बता कि इसका जो एब्सिसा है यानी एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और जो वाई कोऑर्डिनेट बच्चों 4 है। तो एब्सिसा जो है वो ध्यान रखना है, पॉजिटिव ही नेगेटिव, यहाँ पर कितना है नेगेटिव और यहाँ पर क्या दिया है पॉजिटिव। तो -3 यहाँ से ले लो और 4 यहाँ से ले लिया, तो जहां पर ये मैच होते भाई यहाँ से यहाँ तक मैच करो, ये -3 आ गया, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो -3 को -4 कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट पी पॉइंट बच्चों यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ओके, सेकंड दोनों ही कोऑर्डिनेट, क्यू जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए -2 एंड -4, तो -2 दोनों ही नेगेटिव, तो हमें पता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अब -2 एक्स वाला यहाँ से लीजिए और -4 ये वाला मैच हो गया, -4 यहाँ से आ जाएगा, तो इसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी क्यू पॉइंट की, -2, -4 होगी। सिमिलर आर जो पॉइंट है 4, -5 दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यहाँ होगा और नेगेटिव यहाँ पर है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो ये 4 और इधर से यहाँ से -5 अपन डिनोट कर लेते हैं, तो ये पॉइंट बच्चों कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आर यानी कि 4 और माइनस, दिस इज द आर पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट गिवन हो उसकी अपन पोजीशन बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यदि हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ओ एक्स एक्सिस वाई और वाई, ठीक। मान लीजिए कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब दो चीजें, यदि कोई भी पॉइंट एक सक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है, ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर कोई पॉइंट बैठा हुआ है ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो एक सक्सेस पर जो लाई कर रहा है एनी पॉइंट लाइन ऑन एक सक्सेस। अब एक सक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म पे होंगे, x, 0। ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, इस पर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, आगे काम आएगा। x, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है तो एक्सिस का मतलब x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑलवेज 0। देखो y कोऑर्डिनेट कितना होगा x एक्सिस के ऊपर, 0 होगा, यदि इस एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर बैठा हो। नाउ y एक्सिस से बात करें, यदि कोई पॉइंट है ए बी पॉइंट ऑन
अब वाई एक्सिस पर बात कर ली है ना, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस कोई पॉइंट है तो उसकी जनरल फॉर्म जो होगा पॉइंट का बच्चों वो होता है 0,5। यहाँ पर y क्यों लिखा है, क्योंकि y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और x का क्या होगा, 0 होगा। यदि हम x एक्सिस की बात करें यहाँ पर, तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y कितना होगा, 0 होगा। ओके, हाँ, अब ये वाला पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि x, y, तो बच्चों ये क्या होगा, या तो फर्स्ट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड या फोर्थ में लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू दियर साइन। तो इनके जो साइन हो गए उस पर वो डिपेंड करेगा। लेट सपोज यदि पॉइंट हमने अभी लिया था, हमने ये दो पॉइंट्स ले -3 को, तो आपको पता है कि x का वैल्यू -3 है और y का कितना -4 है, तो -3 यहाँ से ले लीजिए, -4 यहाँ से, दोनों को मैच करा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। दोनों पॉइंट की पोजीशन हो गई। सेकंड थिंग क्या पूछा जाएगा, जो सेक्शन ए के अंदर पूछा जाता है, यदि जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, जो x कोऑर्डिनेट और y का मीनिंग क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। यदि ऐसा हो, पॉइंट P मतलब हम x, y लेकर चल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, है ना बच्चों। यदि x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लिया जाए, x एक्सिस मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कोई भी पॉइंट कहीं बैठा हो, उसकी जो डिस्टेंस होगी x एक्सिस से वो ऑलवेज y यूनिट होगी। क्या होगी, y यूनिट। अब जो डिस्टेंस मेजरमेंट की जाती है, यहाँ पर जो डिस्टेंस लिखा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी, ठीक है, सिमिलर, क्योंकि x एक्सिस से तो y यूनिट लिख देना, उसका अपोजिट। यदि आपसे डिस्टेंस यही पूछी जाए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y, और कहां से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, फ्रॉम y एक्सिस, उल्टा कर दीजिए, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका x यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x यूनिट। अब ये पॉइंट कैसे समझोगे, देखो इस डायग्राम में समझना है ना, यहाँ कार्टेशियन प्लेन में अभी समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब यदि ये पॉइंट ले लिया बच्चों, मान लीजिए मैंने एक क्यू पॉइंट ले लिया, 3,4 ले लेते हैं। अब इसकी डिस्टेंस पूछी गई है इस पॉइंट की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पूछा गया, या 4 ले लो या 3 ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं। अब जो यहाँ पर लिखा था कि कोई पॉइंट था, उसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका वाई यूनिट लिखा था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से मानकर चल रहे हैं ना, एक्स एक्सिस से। तो जरा देख, ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली होगी, ये वाली डिस्टेंस की बात करेंगे, है ना। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, यहाँ पर ये कितना दूर है, यहाँ पर 4 यूनिट है कि नहीं, यही तो, क्योंकि एक्स एक्सिस ये लाइन, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये वाली दूर, तो ये कितना दूर है भाई, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट यानी कि y का वैल्यू तो हमने लिखा, y का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, तो ये y यूनिट यानी कि 4 लिख दोगे। सिमिलर इससे y एक्सिस से पूछ लिया, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लिया है, तो बच्चों ध्यान दो कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, क्योंकि आदमी यहाँ, कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ, ठीक है। अब इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो ये परपेंडिकुलर यही होगी डायरेक्ट, ये 90 डिग्री। अब ये मेजरमेंट कैसे करेंगे, अब बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस इतनी, ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल है, देखो यहाँ से लेकर आओ, ये इसके इक्वल, इतना दूर, तो ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट पर है, ओके। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यदि y एक्सिस से पूछ लिया गया है तो उसका 3 यूनिट यहाँ पर, यानी कि x कोऑर्डिनेट, जो x मतलब, और यहाँ पर x कितना है, 3 यूनिट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा किस तरह से अपन डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट की पूछी जा सकती है। यदि मैं आपसे पूछूं, इस तरह का सेक्शन ए के अंदर एक सवाल हो सकता है, किस तरह पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट -5, -6, ये पॉइंट देखते हैं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बच्चों दोनों से डिस्टेंस पूछ लो, तो इसका मतलब ये भी लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बता दीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा,
यदि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी गई है तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस मतलब y यूनिट होगा, और डिस्टेंस को हम जो लिखेंगे इसकी जो डिस्टेंस वो होगा 6 यूनिट। कितना होगा बच्चों? 6 यूनिट। ये देखो नेगेटिव कभी नहीं लिखेंगे। यदि आपने -6, हाँ ऑप्शन में हो सकता है कि ऑप्शन में 6 यूनिट भी दिया हुआ -6 यूनिट, बट ऑलवेज आप डिस्टेंस पूछी गई है तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, बिकॉज आप जानते हो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? क्योंकि डिस्टेंस को अपन नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे। यदि नेगेटिव दिया है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेकर हमें चलना है। ओके, इसी तरह से y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो y एक्सिस ऊपर तो कितना हो गया बच्चों? 5 यूनिट हो जाएगा ना, ये भी पॉजिटिव आप कंसिडर करोगे। तो ये नोट रखना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इस वजह से अपन पॉजिटिव यहाँ पर कंसिडर करते हुए चलो। ओके, पॉजिटिव अपन मानकर चलेंगे, है ना? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट, यदि आपसे इक्वेशन भी पूछ लिया जाए बच्चों, देखिए x x डैश y y डैश एंड ऑल। अब आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए, ये x एक्सिस है। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to x axis। अब इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस आपको नजर आ रही है, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन चाहिए। पैरेलल लाइन कहीं से भी हो सकती है, वो यहाँ से पास हो सकती है, यहाँ से पास हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो बच्चों यदि ऐसा सवाल हो कि पैरेलल होना चाहिए, उसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल सी। y इक्वल सी क्यों लिखा है? यहाँ पर c इज द कांस्टेंट, है ना? c क्या बच्चों? यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होगा। कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू जिससे वो लाइन पास हो रही होगी। y इक्वल सी क्यों लिया है? इसका रीजन है, देखो यदि ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, सपोज करो इसको मैं 2 ले लेता हूँ y एक्सिस। अब ये जो पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन क्या है? x एक्सिस के पैरेलल, और x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके जो x कोऑर्डिनेट होगा वो वेरी करेगा। x कोऑर्डिनेट तो चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ने पॉइंट ले लिया या यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो बच्चों यहाँ पर x का वैल्यू कुछ अलग है और यहाँ पर x का वैल्यू कुछ अलग है। लेकिन यदि मैं इस लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट की बात करूं, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ लिया जाए तो उसका वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये लाइन फिक्स 2 से गुजर रही है, तो y कोऑर्डिनेट ऑलवेज कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। तो जो फिक्स्ड वैल्यू हो गई वही इक्वेशन बन जाता है किसी का, ठीक है? तो y इक्वल सी, सी यहाँ पर क्या हो गया? यदि ये 2 से पास हो रही है तो यहाँ पर c का वैल्यू 2 हो जाए। यदि ये -100 से पास होती है तो -100 लिख देते। इज दैट क्लियर? तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कांस्टेंट वैल्यू जिस पॉइंट से गुजर रही है वो जरा ध्यान रखना है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल सी होगा। यदि बात करें, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, क्या चेंज करें भाई? y एक्सिस के पैरेलल लाइन भी तो हो सकती है। किसी बच्चे ने पूछ लिया सर y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आपको यदि ये समझ में आ गया तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट? अब y एक्सिस से तो y एक्सिस मतलब ऐसे ऐसे पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल आप जानते हो मीनिंग, ठीक है? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब पैरेलल लाइन है तो अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू तो फिक्स्ड हो गया बच्चों, y का वेरी कर रहा है ना? जो फिक्स्ड हो गया उसको कंसीडर कर लेंगे, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल सी, सी वही है कांस्टेंट, है ना? अब एक बच्चे के दिमाग में सवाल है, क्या सवाल है? सर यदि पैरेलल लाइन का इक्वेशन हुआ तो परपेंडिकुलर लाइन भी हो सकती है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हो? यदि बच्चों इस डायग्राम को फिर से देखो, क्या लिखा हुआ है फिगर? यदि ये पैरेलल लाइन है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये वाई एक्सिस के क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। आप खुद देख सकते हो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बच्चों ये वाई एक्सिस के क्या होगी? 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है। 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है तो परपेंडिकुलर हो गई, तो सिमिलर हो गया। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो वाई एक्सिस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और दोनों का इक्वेशन क्या होगा? सेम होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट नोट किया है, लिखते चला भैया ना, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस भी हो सकता है, तो उसका इक्वेशन y इक्वल सी होगा। ओके, इसी तरह से यदि ये देखो ये पैरेलल है y एक्सिस के,
और y एक्सिस के पैरेलल, तो ये परपेंडिकुलर किसके हो गया, x एक्सिस के अलोंग, तो ये परपेंडिकुलर बना। तो यहां पर देखो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो उसका भी सेम इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ। अब जो ये पूछ लिया है कि आप तो सिर्फ इतना सा बता दो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इतना सा पूछ लिया, ठीक है जी। अब x एक्सिस y एक्सिस एग्जैक्टली जो लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसी का इक्वेशन पूछ लिया गया। अब जो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो, तो ये क्या हो गई, यदि हम x एक्सिस का इक्वेशन की बात करें, इस लाइन को उठाकर इसके ऊपर रख दो, जैसे ऊपर रखा तो आपको पता है सेम इक्वेशन ही होगा, तो y इक्वल सी। अब c क्या हो गया उसमें, क्योंकि ये लाइन क्या हो गई इसके ऊपर आ गई, तो इस x कोऑर्डिनेट पर, x एक्सिस पर y का वैल्यू कितना हो गया, 0। y का वैल्यू कितना होता है, 0, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो इसका जो पूछा जाए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो y इक्वल 0। बच्चों ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नोट कर लेना, y इक्वल 0। सिमिलर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछा जाए, ये y एक्सिस इसके ऊपर, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो x इक्वल 0। आई होप ये इसी से पॉइंट से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। दोबारा इसको देख लेना किस तरह से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ओके, तो इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, जो आपकी पोजीशन को बताएगा, जहां से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाए जिस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वो एक छोटा सा बोलो जो 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला भी कौन सा वाला होगा, जो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। 2 कोऑर्डिनेट किस तरह से, देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट दी है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह, फॉर्मूला तो हम देखेंगे, लेकिन वो कैसे डेराइव हुआ वो भी यहाँ पर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखा, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन पर कोई 2 पॉइंट्स, ये x डैश, ये y हो गया है y डैश, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स की पोजीशन अपन, एक पॉइंट्स ले लिया है, दिस इज द यहाँ, एक पॉइंट्स यहाँ ले लेते हैं, इससे p दे दो, इससे q दे दो। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 एंड y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। ओके, अब मेन चीज देखो, यदि मैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ये ज्वाइन कर दिया बच्चों, p और q, मतलब ये एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो हम कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं, मेजरमेंट नहीं करना है कि स्केल से लेकर, ठीक है, स्केल इतना बड़ा होगा नहीं, सिर्फ हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। इसकी पोजीशन दी हुई, इसकी पोजीशन यहाँ पर है और इसकी पोजीशन यहाँ पर है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कितना दूर खड़े हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देखो आप ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो इससे मैच, तो आपको एक ट्राइंगल नजर आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ और इनका बीच का ड्रॉ कर दो। अब बच्चों ये देखो, ये कितना दूर है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये x1 है, ये कितना है, x2 है। क्यों है, क्योंकि ये कितना दूर है x1 डिस्टेंस पर, कितना दूर है x1 डिस्टेंस, और ये कितना दूर है यहाँ पर x2 डिस्टेंस पर, ठीक है। इतनी बात समझ। उसी तरह सिमिलर देखो, ये जो पॉइंट है ये कितना दूर है यहाँ पर, ये y1 है बच्चों, क्योंकि y1 है ना, ये जो इधर से आया ना ये पॉइंट y1 है, यहाँ इधर से आएगा तो ये y2 मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस जो होगी दिस इज द y2, ये टोटल डिस्टेंस, ये y2। अब आपसे पूछा जाए, मुझे बता दीजिए जो डिस्टेंस पूछेगी, यहाँ देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग पी क्यू, इसे बच्चों r नाम दे दो, इसे r दे देते हैं ना, r पॉइंट दे दो। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पी आर कितना हो गया, पी आर कितना हो जाएगा, ये इतना सा डिस्टेंस है, इतने से डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये टोटल x2 ये x1 है, तो आपको पता लग गया ना, ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज द x2 माइनस x1, इतनी सी बात। तो सिमिलर ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस कितने होगी, x2 माइनस x1 सिमिलर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगी मुझे बता दो इतना सा, है ना, ये तो x2 माइनस x1 आ गया। अब डिस्टेंस कौन सी है, क्यू आर या आर क्यू, तो क्यू आर लगा दो, क्यू आर के अर्थ y2 माइनस y। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
इस पूरी डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस माइनस कर दो तो मुझे रिमेनिंग पी आर यानी कि क्यू आर वाली डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में बच्चों, ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, यही बोला इसको। अब बच्चों हाइपोटेन्यूज इस पे कितना होगा पी क्यू, जो हमें निकालना है ओरिजिनल, क्योंकि पी क्यू डिस्टेंस से तो पूछा है ना दो आदमी के बीच में। तो एच यानी कि पी क्यू लिख दो उसे, या फिर परपेंडिकुलर ये हो गया है और ये हो गया, तो इसको अपन क्या लिख लेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बेस ये हो गया है। अब इसको पी क्यू स्क्वायर, इस x2 माइनस x1 को पहले लिख लीजिए थोड़ा अच्छा लगे, प्लस y2 माइनस y1 को बाद में लिख लीजिए। नाउ PQ, दिस इज द PQ स्क्वायर, हमें ओनली PQ की नीड है, तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग हटाने के लिए है स्क्वायर रूट दे। तो PQ जो डिस्टेंस होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा आपके इस एग्जाम में, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं इसको, है ना। इस पर ही कई तरह के क्वेश्चंस बनने वाले है ना। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला बोला जाता है ना। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले और क्या चीज आ सकती है। यदि बच्चों अभी हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में यदि पॉइंट ये हो गया, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो एक पॉइंट यदि ओरिजिन हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर पी ले लिया जिसके एक्स और वाई को ले लिया। अब ये दो पॉइंट्स की डिस्टेंस चाहिए, ये पॉइंट्स की डिस्टेंस चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0, ओरिजिन हो गया। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है। हमें इतने से डिस्टेंस चाहिए जिसे हम ओपी डिस्टेंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ओपी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पॉइंट वही है, ये x1 y1 x2 y2 है, दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमें निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 हो गया, तो उसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट, यहाँ पर 0 लिख दीजिए और x का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 किसी को मान सकते हो, y2 माइनस y1 0 माइनस y का होल स्क्वायर। अब बच्चों यदि स्क्वायर करेंगे 0 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया वाई स्क्वायर, दिस इज द ओपी, और जो ओपी हुआ है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस पूछी है ना, एक पॉइंट ओरिजिन होना जरूरी है, दूसरे के कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ये ओरिजिन से डिस्टेंस को बता। बाकी जो ये पॉइंट्स, ये जो फॉर्मूला था ये ओरिजिनल डिस्टेंस फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूला जब दोनों ही पॉइंट्स दोनों की डिफरेंट पोजीशन हो, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये क्लियर है चीज। अब देखो जैसे अब इस पर एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, किस तरह के सवाल हो सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दे दिया -3,4 एंड दूसरे कोऑर्डिनेट है 5,6, ठीक है, कोई पॉइंट हो सकता है। अब इनकी डिस्टेंस पूछनी, फाइंड डिस्टेंस PQ, PQ का मतलब हो गया है दोनों के बीच की डिस्टेंस, PQ यदि लिखा हुआ है तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी। तो आपको पता है जब डिस्टेंस पूछ लिया, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, PQ रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों कई बच्चों को कंफ्यूज होता है किसको x1 y1 माने, किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जैसा कि हम चल रहे हैं कि x1 y1 इसको कंसीडर कर लिया, इसको x2 y2 माने, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दिया हमने अंडर रूट, बच्चों ये x1 y1 है, ये x1 y1 और ये x2 y2 कंसीडर कर, तो x1 और x2 का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। x1 का वैल्यू यहाँ पर माइनस का, माइनस पहले से आया था तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू कितना है 6 है, ये -4 का होल स्क्वायर।
बस इसे सोल्व करना। 5+3 कितना 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 - 4 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा। तो √68 ये अंदर ऐड करना है, ठीक है। फाइनली बाद में अपन स्क्वायर रूट करेंगे। √68, अब 68 का दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो यहीं पर छोड़ देंगे, यूनिट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये बच्चों क्या हो गए, डिस्टेंस हो गए कि 2 पॉइंट्स की, ठीक है। ये बेसिक सा एग्जांपल है। अब और भी अपन ये डिस्कस करें इस पर, और भी क्वेश्चन किस तरह के मेजर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे सेक्शन ए के अंदर ये सवाल हो सकता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A, B and -A, -B is 4 options are A² + B² √A² + B², 0 and D 2 times of A² + B²। ओके, 4 ऑप्शंस गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, सिंपल सा है, ठीक है। जब इस तरह का सवाल हो, डिस्टेंस पूछा जाए बच्चों, यदि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो ऑलवेज दिमाग में ध्यान रखना हो कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है, हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इसको P मान लिया है, A, B, ठीक है, और दूसरे पॉइंट को Q कंसिडर कर लो, -A और -B हो। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है PQ भाई, है ना। x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर लिए, यूज कर लो। x2 - x1 करोगे तो x2 - -a और -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। कैसे, ये x2 है बेटा, तो x2 सेम एज इट इज, माइनस आता है इससे -a कर दीजिए x1 का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज को सोल्व किया, सोल्व कर दिए, तो माइनस से -a कितना हो गया, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ओके, यहां पर जब स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये 4a² हो गया है प्लस 4b² हो गया है। अब ये डिस्टेंस कैसे, यहां तक तो हमने सोल्व कर, आपको जब सेक्शन ए के अंदर सवाल में ऑप्शन दिए गए हो तो ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर किस फॉर्म में आंसर गिवन। यहां तक तो आ गया, फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं, ये 4 है, यदि हम 4 को बाहर ले ले स्क्वायर रूट से, तो 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा, और अंडर रूट A² + B² हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट A² B², तो यहाँ पर मुझे डी ऑप्शन मिल जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमें फाइंड आउट करना। सेकेंड टाइप का सवाल क्या हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे द डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट दे दिया बच्चों 1,3 एंड एक सेकेंड पॉइंट है x,7 इज 5 यूनिट, देन वैल्यू ऑफ x इज, अब x का वैल्यू है ना, 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकेंड इज 2, 1 एंड इज 3, 4 ऑप्शन। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला वही लगेगा जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, इसके बीच के डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ। इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस 5 है, मान लीजिए भाई ये एक पॉइंट और बच्चों ये भी है, इसका 1,3 और इसका पॉइंट है x,7। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 5 यूनिट की, क्या है 5, तो ए बी डिस्टेंस हम यूज करेंगे, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करो, अंडर रूट x2 - x1 का होल, वही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पर x1 y1, ये x1 y1 हो गया है और ये x2 y2 कंसीडर कर लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y, और इन दोनों का जो डिस्टेंस दिया हुआ 5 दिया, बराबर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है और डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन, दैट इज 5। अब बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि अंडर रूट x1 - x1 होल 7 - 3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो x - 1 का होल स्क्वायर, ये 7 - 3 जो हो रहा है सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए पहले, 7 - 3 इजीली हम निकाल सकते हैं, 7 - 3 कितना हुआ 4,
4 और स्क्वायर कितना 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 25। देखो 5 यहाँ पर 25 बना, क्यों बना? स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया है। 16 को पहले उधर भेज दीजिए, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 25 माइनस 16 बन, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना हुआ यहाँ पर 9, और हमें x का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर को पहले हटाना पड़ेगा, तो बोथ साइड क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट, तो x माइनस 1 इक्वल ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। क्यों प्लस माइनस 3 है? क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा बेटा यहाँ प्लस माइनस लगाना, दोनों ही साइन यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वल प्लस माइनस 3। अब एक बार पॉजिटिव साइन के लिए सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वल 3, तो x इक्वल कितना 4 हो गया। नेगेटिव साइन के लिए x माइनस 1 माइनस 3, तो x इक्वल माइनस का 2 हो गया, 2 किधर जाएगा। और यहाँ पर देखो ऑप्शन में जो दिया है 4 दिया हुआ है ना, 4 यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। -2 अपन कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है, कोऑर्डिनेट में -2 नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन के जो दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो सकता है। तो इस तरह के कहीं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे बच्चों, जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे उनके बीच की डिस्टेंस भी दी गई होगी, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है इस पर, राइट। अब यहाँ हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जिस पर यदि ये दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाए ना कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from 2 points, 5,4 and -2,3 r. Options are 2,0 and B 3,0, C 0,2 and D 0,3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x है ना, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स पूछ लिया, और जो पॉइंट गिवन है विच इज इक्वल डिस्टेंस, या इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बना हुआ है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। कंडीशन कुछ इस तरह की दी होगी, यहाँ पर जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो एक कंसीडर कर लो, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस, है ना। x एक्सिस के ऊपर पॉइंट माने, तो x एक्सिस के पॉइंट क्या फॉर्मूला, x, 0। कोई भी x एक्सिस जो डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर के फर्स्ट में, कि x एक्सिस के ऊपर यदि कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में होंगे। अब ये इस पॉइंट की डिस्टेंस, कोई 2 पॉइंट्स है, इसको a दे दीजिए, a पॉइंट कितना 5,4, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है -2,3। अब ये क्या हो चुका, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे बना। जब जैसे ही पूछे इक्वल डिस्टेंस, तो तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, भाई डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर रहा है ये सवाल, और इक्वल डिस्टेंस का है, तो ये पॉइंट, इसको यहाँ से अपन p नाम दे दो, x, 0, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या गिवन है भाई, pa इक्वल pb गिवन है ना। अब बच्चों ये डिस्टेंस भी आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस भी निकालनी है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, x, 0, ये x। जब मैं pa डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, तो 2 पॉइंट्स दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x और 0 और 5 है, तो अंडर रूट वही फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1। तो यहां से यदि x माइनस 4 निकाल लूं, x माइनस 5 है ना, प्लस लिख सकते हो, वैसे भी किसी को मान सकते हो, ठीक है, x माइनस 5 का होल ट्वाइस प्लस 0 माइनस 4 का होल ट्वाइस, यस और इक्वल। इसी तरह पी भी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो p और b कोऑर्डिनेट b चेंज हो गया। अब बच्चों यहां से x माइनस, तो अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, और 0 माइनस 3 का होल, यस सुनो, इतना तो बनेगा ऐसे ही, क्योंकि दोनों ही हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, पी ए इक्वल पी बी। इसी तरह से ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस निकाल लिए, और क्यों इक्वल है वो गिवन है क्वेश्चन बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि ये इक्वल डिस्टेंस से बने। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके हमें फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स तो भाई अंदर बैठा हुआ है, एक्स कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ अंदर बैठा हुआ है, अंडर रूट के अंदर,
तो सबसे पहले ये अंडर रूट स्क्वायर रूट को हटाना, और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो बच्चों यहां से क्या बन गया है, x माइनस 5 का होल, और ये तो सिर्फ 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करना, ये 16 हो गया इक्वल, यहां से आ जाएगा x प्लस 2 का होल ट्वाइस प्लस ये 9 हो गया बच्चों। इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये कितना 5, ये 25, ओके, प्लस 25 a माइनस बी का होल ट्वाइस, तो ये कितना हो गया माइनस का 10x प्लस 16 इक्वल, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 हो गया, 4x हो गया और 9 हो गया। बस आइडेंटिटी यूज करना है, पुरानी आइडेंटिटी से आपको याद होना चाहिए, प्लस बी का होल ट्वाइस a माइनस बी का होल, इससे ओपन कर दीजिए। और जो दोनों ही पार्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यदि सेम क्वांटिटी हो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, है ना, एक्स वालों को एक तरफ कर लो, सेम वेरिएबल वो नंबर को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहां से ये माइनस का 10x है ना, और प्लस यहां पर हो गया है 16 और ये कितना 41, और यहां से हो गया x को इधर भेज देंगे, 4x इधर लिखो और 9 ये 13 ऐड करना है, 4 और 9 कितना 13 हो गया, 4x बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और इन दोनों को ऐड कर लिया अपन को, ठीक है। और जो x को माइनस 10x और x को इधर भेज दिया 4x और 13 माइनस 41, ठीक है, ये कितना हो गया माइनस का 14x हो गया, ठीक है, और इसमें से माइनस करके आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो x का वैल्यू, इज दैट क्लियर। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ गया, तो ये पॉइंट्स मिल गया और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, कोई आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस मैच कर लो, इस तरह के क्वेश्चंस बताने की यहाँ पर पर्पज ही है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले पर इसी टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें आपको किसी पॉइंट y एक्सिस पर भी हो सकता है, जैसे कि हमने x एक्सिस के ऊपर डिस्कस किया, उसी तरह y एक्सिस पर भी होगा, ठीक है। तो वहां से इक्वल डिस्टेंस करके हमें यूज नहीं किया, जो भी पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस। ज्योमेट्रिकल बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योमेट्रिक मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है। बस आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल और इक्वल होगी, साथ के साथ जो डायगोनल्स की बात करेंगे है ना, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन यूज करके देख सकते हैं कि डायगोनल्स क्यों इक्वल नहीं आते, ठीक है। बाकी उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होंगे, ये दोनों डिफरेंस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में माइनर डिफरेंस क्या होगा, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी लेकिन उनके डायगोनल्स है ना, रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होंगे और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट स्क्वायर और रोम्बस में भी ध्यान रखिए, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जरूर वहां विद एग्जांपल है, एग्जांपल भी सॉल्व कीजिएगा, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पार्ट है और सेक्शन फॉर्मूला जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू।